तो यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट रेडी। आलू गोभी का सब्जी, घी वाला पराठा और आम का मीठा अचार। लत्ती बॉईल कर चुकी हूँ और इधर भाभी कोई सब्जी देके गए हैं, आलू का शायद, मुझे नाम नहीं पता है। ये भाभी मुझे कल भाभी के मायका से ये की बोले फरसी का मुंडा और हरी खुरसानी मतलब ग्रीन चिली लेके आए थे, तोड़ के अपना घर के सामने जो खेती होता है तो एकदम ताज़ा ऑर्गेनिक, तो दिया है, वो आज बनाऊंगी। तो मैं रो नहीं रही हूँ, प्याज काटने के बाद पानी गिर रहा है आँख से, इसीलिए पोंछ रही हूँ। बहुत छाल हो गया। और मी वो बोलता है कि मम्मा प्याज काटने से आप रोते क्यों हैं? तो मैं किचन में लंच बना रही हूँ, तो वही भाभी जो दी थी साग, फरसी का साग मतलब पम्पकिन का लिप और स्टीम जो दिया था, उसका सब्जी बन रहा है, मतलब साग बन रहा है। और बनाऊंगी लत्ती, आज ही लास्ट लत्ती था, उसको आज बनाऊंगी सरसों देके, मस्टर्ड देके। तो मैं इसको पहले भिगो के रख दी थी, अब इसको पीस के उसके बाद वो लत्ती का सब्जी बनाऊंगी। तो आज थोड़ा लेट करके ये लंच बना रही हूँ क्योंकि आज ब्रेकफास्ट ही बहुत लेट करके की थी, इसलिए। तो बाकी भात दाल ये सब बन गया है, खाली सब 2 सब्जी बनाना है। और कल मैं वो सीड्स का भी भुजिया बना के रख दिया हूँ, तो हो जाएगा। और मीमो को आज स्कूल से आने के बाद ना रोटी खिलाऊंगी ना भात, क्योंकि दीपक रोज़ बोलता है तुम तो बाहर का कुछ खाने का बेटा को सिखाया ही नहीं है, कुछ सिखाओ कुछ सिखाओ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज मीमो को स्कूल से लेके आने के टाइम बाहर से ही कुछ लेके आएंगे, और उधर अगर मतलब वो बैठ के खाना चाहे तो खिलाएंगे, नहीं तो लेके आएंगे घर में खिलाएंगे। तो वो तो बाहर का चाउमीन नहीं खाता वो, लेकिन अभी कुछ दिन से मोमो खाना स्टार्ट किए। तो मैं सोच रही हूँ जब स्कूल से लेने के लिए जाऊँगी, रास्ता में एक अच्छा मोमो का दुकान मिलता है, उधर से लेके आ जाऊँगी और मोमो खिलाऊँगी। मुझे भी लगता है क्योंकि वो हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो कुछ भी नहीं खाता है, वही फ्रेंच फ्राई 2-4 खाता है, और जूस अगर रियल जूस होगा तभी पिएगा, नहीं तो नहीं पीता है। तो अभी थोड़ा बहुत उसको बाहर का भी खाना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी अगर मैं टिफ़िन नहीं भी दूँ तो स्कूल में कैंटीन है, आराम से कैंटीन में पैसा दे देंगे तो पहुंचा देगा उसको टिफ़िन स्कूल में। लेकिन वो तो खाता ही नहीं है, क्योंकि कैंटीन में हमेशा मोमो, चाउमीन, चना फ्राई ये सब बनाता है, लेकिन वो तो नहीं खाएगा, मतलब आदत ही नहीं है। मोमो तो खा लेता है 2, लेकिन स्कूल में उसको अगर दे के आ जाएगा खाएगा नहीं। तो उसको धीरे धीरे अब बाहर का थोड़ा बहुत खाने का आदत डालना मतलब चाहती हूँ, क्योंकि जब बाहर जाऊँ तो प्रॉब्लम ना हो। हमेशा वो दाल भात रोटी ये सब के ऊपर ही है, मतलब घर के खाने का ही उसको ज़्यादा मन है, बाहर का ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता है। मुझे पता है बाहर का खाना अच्छा नहीं, घर का खाना ही हेल्दी, लेकिन कभी कभार बाहर का खाना भी खाना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर कहीं घूमने जाएंगे तब तो हमेशा दाल भात और रोटी नहीं मिलता है ना, तब वो भी मिनिमम नूडल्स खाता है, लेकिन वो मैगी जो बॉईल किया हुआ होता है वो खाता है, लेकिन सब्जी वाला नहीं खाता है। उसको भी वो धीरे धीरे आदत डालना पड़ेगा। तो चलिए पहले लंच बना लेती हूँ, उसके बाद आज न्यू ट्राई करती हूँ। मीमो को लेके ही जाऊँगी, मतलब आने के टाइम तो मीमो रहेगा, मीमो को साथ लेके रेस्टोरेंट में जाऊँगी। बैठ के खाना चाहेगा तो उधर ही बैठ के खिलाएंगे, नहीं है तो लेके आ जाएंगे, लेकिन खिलाएंगे आज मोमो स्कूल से आने बाद। बहुत दिन से ही दीपक बोल रहा था, मैं ही बोल रही थी कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी लग रहा है कि डेली नहीं, हफ्ते में 1 दिन 15 दिन बाद 1 दिन ऐसे उसको खिला के ट्राई करना पड़ेगा, मतलब सिखाना पड़ेगा उसको।
जब हम लोग अगर हम कोई पार्टी में भी जाएगा, अभी तो बड़ा हो रहा है ना, तो कोई बर्थडे पार्टी में जाएगा दोस्त लोगों का, कुछ भी नहीं खाता है वो, तो जाता है खाली केक कट होता है, देखता है, आ जाता है, कुछ भी नहीं खाता है। क्योंकि उसको पता नहीं क्यों बाहर जाके खाना पड़ता है, ये आदत ही नहीं है। हम लोगों का भी गलती है। जो चीज़ घर में खाता है वो बाहर जाके किसी घर में अगर देगा तो भी नहीं खाएगा, पता नहीं क्यों। अब उसको ये सब मतलब सोशल होना सिखाना पड़ेगा कि बाहर जाके भी खाना पड़ता है। कोई बर्थडे में कोई इनविटेशन मिले, अगर मैं साथ जाऊंगी तो खा लेगा, लेकिन अकेले अगर जाएगा तो नहीं खाता है। तो चलिए आज इस कोशिश का पहला कदम मैं करती हूँ, और मैं आज सोची कि उसको ही दूंगी, वो बोलूँगी कि अपने हाथ से खाओ, पहले देखती हुआ खाता कि नहीं, बाद में तो मैं ही हुई खिलाने के लिए। आज ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि मैं उधर ही रेस्टोरेंट में बैठ के उसको खिलाने के लिए। अगर नहीं खाया एक दिन में ही तो जोर ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं खाया तो लेके आऊँगी, लेकिन मैं पूछूँगी पहले कि बैठ के खाएगा कि नहीं खाएगा। तो पहले लंच बना लेती हूँ। तो लत्ती को प्याज, लहसुन, सूखा मिर्ची डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया हूँ, और लत्ती को हल्का बॉयल भी कर लिया था पहले, अच्छे से फ्राई भी हो गया। अब इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ सरसों, इधर सब्जी बन रहा है, और मैं सोच रही टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा अचार खा लेती हूँ, क्योंकि जब से लेके आई हूँ तब से भूल ही गई हूँ। तो आज याद आया, फ्रिज के ऊपर ही रखा था तो याद आया मम्मी के हाथ का भेजा हुआ बेर का अचार। दीदी बोल रही थी बहुत टेस्टी बना है, तो मैं आज खा के बताती हूँ कैसा हुआ है। तो टेस्टी तो हुआ है, और अचार खाने के बाद ऐसे उंगली चाटो। तो एक बार में ज़्यादा खाने से ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा जब मन करेगा तब खाएंगे, और जब लंच करेंगे तब भी थोड़ा सा लेंगे। और सासू माँ जो आम का अचार भेजे थे वो तो आधा से ज़्यादा ही ख़त्म हो गया, क्योंकि दीपक डेली पराठा के साथ सुबह जब पराठा खाते तब उसके साथ खाते अचार के साथ मीठा अचार। तो मम्मी को बोलना पड़ेगा फिर भेजने के लिए। विराटनगर से तो आ जाएगा, लेकिन इंडिया से आने में तो प्रॉब्लम है। ख़त्म करते करते ही कितना ज़ोर से बारिश आ गया। अब मीमो को कैसे स्कूल से लेके आऊँ, अभी भी टाइम है 20 मिनट 25 मिनट, लेकिन जितना ज़ोर से बारिश हो रहा है मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये बारिश जल्दी से थमेगा। आज सोचे थे मीमो को ना मोमो तो खिलाऊंगी ज़रूर, ऐसा कोई बात नहीं, अगर 10 मिनट लेट भी हो जाएगा तो स्कूल में रख देता है बच्चों के, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इतना बारिश में तो मैं पूरा ही भीग जाऊँगी, छत्ता लेके जाऊँगी। तो मीमो को तो रेनकोट पहना के लेके आऊँगी। तो आज गर्मी भी सुबह से बहुत पड़ रहा था, तो मुझे लग ही रहा था कि बारिश होगा, तो बहुत ज़ोर से बारिश आया। और मैं आज इतना सारा कपड़ा धो के बाहर दी थी, पूरा भीग गया, मतलब पानी झरा था लेकिन पूरी तरह के सूखा नहीं था। अब अंदर कैसे डालूँ कपड़ा, अंदर तो कपड़ा देने का जगह ही नहीं है रूम के अंदर, तो इसलिए मैं बाहर ही छोड़ दी। अब भीगने से क्या करूँ, आज ही इतना कपड़ा डोरमेट सब कुछ धो के सुखाने के लिए दी थी। आज ही बारिश आना था, और अभी आना था, और 2-3 घंटा बाद आता तो पूरा सूख जाता मेरा कपड़ा। अब बारिश का साउंड कितना अच्छा लगता है। 12-1 बजे ऐसे इतना ज़ोर से बारिश आता तो मैं नहाती पानी में छत पे जाके, लेकिन इस टाइम तो 3 बजने लगना है। तो मीमो स्कूल से आ गया है, अब मीमो खाएगा मोमो। तो मीमो को ही पूछती हूँ
बैठ के खाएगा कि घर में लेके जाएगा? बोला है तुमको मोमो खाने के लिए, तुम घर में बैठ के खाएगा कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाएगा? हाँ जल्दी बोलो। देखो कैसे चुपचाप सोच में पड़ गया। हाँ मीमो को मोमो नहीं खाना है, फ्रेंच फ्राई खाना है, तो मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हूँ, पैक करके दे रहा है। और मीमो अंदर भी नहीं जाएगा तो ठीक है, बाहर ही कम से कम माना है खाने के लिए, तो घर जाके खाएगा बोल रहा था। तो मीमो के लिए फ्रेंच फ्राई, और मीमो घर जाके कार्टून देखते देखते फ्रेंच फ्राई खाएगा। और मेरे एक कंधे पे बैग, एक हाथ में छत्ता, सब लेके जा रही हूँ। मीमो को फ्रेंच फ्राई और इधर बेयो और सॉस दे दिया हूँ। पूरा तो नहीं खाएगा, ट्राई करो। ना ना नहीं करने से नहीं होगा, जल्दी जल्दी। हाँ लाओ, पहले एक टेस्ट करके मम्मी को बताओ। नहीं हो गया वो मेयो से, मेयो के अंदर लगा। नहीं सॉस। अच्छा सॉस के अंदर ही लगा। लगा ना, इतना बोलना पड़ता है। एक देखिए कैसे कर रहा है एक फ्रेंच फ्राई खाने के लिए। इसको क्या सिखाए, इतना बड़ा बेटा हो गया, लड़का हो गया, अभी तक एक फ्रेंच फ्राई खाने के लिए कितना नौटंकी कर रहे। खाओ। गुड इवनिंग। तो मीमो को जब लाने गई थी तो 2-4 बूंद बारिश गिरा होगा, इसलिए सर बहुत दुख रहा था, तो मैं आधा घंटा सो गई थी। अब उठ के आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो दीपक तो अभी तक नहीं आया, दीपक लेट होगा, फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा है। अब इसके बाद और एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंच फ्राई इतना बच गया, मतलब खाया ही नहीं। इसमें से भी मैं 2-4 मैं खाई थी, और मीमो 4 से 5 ऐसे फ्रेंच फ्राई खाया होगा, और बाकी सब पड़ा है। इसका पेट भर गया 4-5 पीस खाने से। तो ऐसे ही करता है मीमो, बाहर का कुछ भी ला के देती हूँ। मोमो भी लाती, मोमो को इतना बार बोला कि मोमो खा ले, मोमो खा ले, तो नहीं खाया। माना कि फ्रेंच फ्राई खाएंगे, वो भी 4-5 पीस। तो इसको कुछ सिखाऊँ तो कैसे सिखाऊँ समझ में नहीं आता है। एक फ्रेंच फ्राई खाने में उसको 10-15 मिनट लग गया, तो सोच लिए 4-5 पीस फ्रेंच फ्राई खाया होगा, आधा घंटा 40 मिनट। तो सोचे इसको कैसे सिखाओ, कुछ भी खाना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। कुछ सिलेक्टिव चीज़ है उसमें ही वो खुश है, बाकी कोई चीज़ से उसका मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन से मोमो, वो भी 2 मोमो खाता है। इस उम्र का बच्चा पूरा प्लेट के प्लेट ख़त्म कर देता है मोमो, और वो एक, और बहुत ज़बरदस्ती करेंगे 2, उससे ज़्यादा तो खाएगा ही नहीं। वो भी कितना दिन, 1 महीना हुआ होगा, सीखा होगा। वो भी सब जगह का नहीं, पहले टेस्ट करके देखेगा, अच्छा लगे तो, नहीं तो नहीं खाएगा। ना पिज्ज़ा खाता है, ना चाउमीन, ना कोई पकोड़ा, ना कुछ भी नहीं। इतना रेस्टोरेंट के अंदर भी नहीं गया। मैं बोली चल बैठ के कुछ खा ले। मेरा बच्चा कब सीखेगा पता नहीं। अभी दीपक आएगा तो इसको गरम करके दीपक को ही देना पड़ेगा। मैं भी 2-4 खाई थी उसमें से उस टाइम, और नहीं खाएंगे। आलू फ्राई रात को गैस हो जाता है मुझे। तो अभी मुझे पीना है चाय, उसके बाद लंच में एक सब्जी बनाना है, बाकी तो दाल भात सब पड़ा ही है। और उधर मीमो क्या कर रहे दिखते हैं। ओ मीमो उधर कॉपी लेके बैठा है, क्योंकि मीमो का एग्ज़ाम शुरू होगा थर्सडे से। तुमको क्या अच्छा लगता है खाने में? कुछ भी नहीं ना। देखिए इसे हंस रहा है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसको दाल भात अच्छा लगता है ना,
और डेरी मिल्क है, डेरी मिल्क देने से तो बड़ा बड़ा डेरी मिल्क फिनिश कर देगा एकदम 10 मिनट में ना बेटा। बोला आइसक्रीम भी उस दिन लिया था बसंतपुर में, वो भी 3-4 बार चाट के मामा को दे दिया। हिम्मत नहीं है एक पूरा आइसक्रीम खाने का, इतना बड़ा लड़का को। खाली एक ही चीज़ फिनिश कर सकता है, वो है डेरी मिल्क और क्या वाफर ना, वाफर तो पैकेट के पैकेट ख़त्म कर देगा मीमो ना। मीमो हंस रहा है सुन के। मेरा बेटा देखो डेरी मिल्क खाएगा, डेरी मिल्क, पास्ता चिप्स, वाफर, ये सब मीमो का फेवरेट है। और बाकी मीमो पिज्ज़ा चाउमीन ये सब नहीं खाता है ना, प्यार कर रहा है मुझे।